मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। तो इससे पहले भी मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। यदि आप लोगों को नहीं मिली हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के सबसे पहले प्लेलिस्ट पे जाकर के वो सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। या अन्य कोई भी प्लेलिस्ट चेक करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जो है देख सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने यदि व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये पीडीएफ पाने के लिए आप लोग जो है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो सब्जेक्ट के बारे में मैं जो है पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि ये जो है 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 20 नंबर का जो है आप लोगों का जो है मिड टर्म होगा। 20 नंबर का आपका मिड टर्म है और ये पूरे 80 नंबर का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो है करना पड़ेगा, ठीक है। और टोटल क्या है, ये 100 नंबर का है और क्रेडिट 1, ठीक है। 1 क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है। थ्योरी आप लोग चेक कर सकते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं इसमें वो सभी आप लोग अपने सिलेबस के साथ में मिला सकते हैं। और प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया था कि इसका जो है प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके जो है क्वेश्चंस। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आज जो है 101 से शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या गणितीय तरीके, कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह हार्डवेयर के एल्गोरिदम भारत में पेटेंट योग्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा नहीं। धारा 3 के तहत ये पेटेंट योग्य नहीं है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि व्यापारिक पद्धति क्या भारत में पेटेंट योग्य है। व्यापारिक पद्धति क्या भारत में पेटेंट योग्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, कि यह पेटेंट योग्य नहीं है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि पेटेंट धारक के अधिकारों में शामिल नहीं है। तो पेटेंट के धारक के अधिकारों में जो है क्या शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला। समाज में उस उत्पाद की कीमत को मनमाने ढंग से असीमित बढ़ाना और संकट के समय भी आपूर्ति करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें जो है पूछा गया है कि पेटेंट एजेंट बनने के लिए भारत में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला। विज्ञान, इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, इंजीनियर या टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रौद्योगिकी में। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण आईपीसी प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है। तो आईपीसी प्रणाली का जो है प्रबंधन कौन करता है। तो कौन करता है, वीआईपीओ करता है। कौन करता है, वीआईपीओ करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति भारत से बाहर पेटेंट दाखिल करना चाहता है और उसने भारत में पहले आवेदन नहीं किया है तो क्या लेना आवश्यक है। तो इसमें जो है क्या लेना आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला। विदेशी फाइलिंग अनुमति है, अनुमति फॉरेन फाइलिंग परमिशन, FFP। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें जो है पूछा गया है कि पेटेंट विनिर्देश के अंत में क्या जोड़ना अनिवार्य है जो कानूनी सुरक्षा का आधार बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, दावे, क्लाइम्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे। इसमें पूछा गया है कि यदि कोई आविष्कार जनहित या सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के खिलाफ है तो वह किस धारा के तहत पेटेंट योग्य नहीं होगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा धारा 3 के तहत।
फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पेटेंट ऑफ एडिशन क्या होता है। तो पेटेंट ऑफ एडिशन क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, मुख्य आविष्कार में किए गए किसी छोटे सुधार या संशोधन के लिए पेटेंट। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पेटेंट ऑफ एडिशन की अवधि कितनी होती है। पेटेंट ऑफ एडिशन की अवधि कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, मुख्य पेटेंट की शेष बची अवधि के बराबर होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है, अगला भाग है, तो इसमें पूछा गया है पीओबी यूपीओबी पीपीबी एंड एफआर अधिनियम और पादप किस्मों का संरक्षण, प्रश्न 111 से लेकर के 150 तक। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि यूपीओपी का पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या है। तो इंग्लिश में जो है इसका पूर्ण रूप क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि यूपीओबी कन्वेंशन की स्थापना किस वर्ष पेरिस में हुई थी। तो किस वर्ष में हुई थी यह जो है 1961 में हुई थी। कब हुई थी, 1961 में हुई थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि यूपीओबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूपीओबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में पादप किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम है। तो इसका जो है कौन सा अधिनियम है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, पीपीबी एंड एफआर अधिनियम 2001 है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि पीपीबी एंड एफआर का पूर्ण रूप क्या है। तो पीपीबी एफआर का पूर्ण रूप क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या भारत यूपीओबी का आधिकारिक सदस्य देश है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नहीं, भारत यूपीओबी का सदस्य नहीं है, बल्कि उसने अपने स्वयं का अनूठा कानून पीपीबी एंड एफआर बनाया है जो किसानों को अधिकार देता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है पीपीबी एंड एफआर अधिनियम 2001 के तहत किस प्रकार की किस्मों का पंजीकरण किया जा सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी नई किस्में और वर्तमान या विद्यमान किस्में, किसानों की किस्में। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एक नई पादप किस्म के पंजीकरण के लिए यूपीओबी और भारतीय कानून के अनुसार किन 4 शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता और नवीनता होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि DUS परीक्षण में डी का क्या अर्थ है। तो डी का इसमें जो है क्या अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, ए वाला हो जाएगा साथियों, ये गलत हो गया है, ए वाला हो जाएगा। विशिष्टता, किस्म किसी अन्य ज्ञात किस्म से स्पष्ट रूप से अलग हो। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि DUS परीक्षण में यू का क्या अर्थ है। तो यू का क्या अर्थ है, यूनिफॉर्मिटी हो जाएगा, एकरूपता, किस्म के सभी पौधे मुख्य लक्षणों में एक समान होने चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि DUS परीक्षण में एस का क्या अर्थ है। एस का क्या अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, स्टेबिलिटी, स्थिरता, बार बार उगाने पर भी किस्म के मुख्य लक्षण ना बदले। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पीपीबी एंड एफआर अधिनियम 2001 के तहत वृक्षों और लताओं के लिए पंजीकरण की कुल अधिकतम अवधि कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, 18 वर्ष है। कितनी है, 18 वर्ष। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है साथियों, इसमें पूछा गया है कि फसलों की अन्य किस्मों के लिए पीपीबी के तहत अधिकतम सुरक्षा अवधि कितनी है। तो अधिकतम सुरक्षा अवधि जो है कितनी है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, 15% है।
फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो इसमें जो है पूछा गया है कि पीपीबी एंड एफआर अधिनियम के तहत विद्यमान किस्मों के लिए सुरक्षा की अवधि कितनी है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा अधिसूचना की तारीख से 15 वर्ष। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि पादप प्रजनन अधिकार क्या है। तो पादप प्रजनन अधिकार जो है क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, नई पादप किस्में विकसित करने वाले प्रजनक को दिए गए अनन्य व्यावसायिक अधिकार। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि भारतीय पीपीबी एंड एफआर अधिनियम की सबसे अनूठी विशेषता क्या है जो इसे पश्चिम देशों के कानूनों से अलग बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, इसमें प्रजनकों के साथ साथ किसानों के अधिकारों को समान महत्व दिया गया है। तो आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पीपीबी एंड एफआर अधिनियम की धारा 39 के तहत किसानों को कौन सा प्रमुख अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, संरक्षित किस्म के बीज को बचाने, उपयोग करने और 2 बार बोने, आपस में बदलने या बेचने का अधिकार, बशर्ते वे उसे ब्रांडेड नाम से ना बेचें। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि क्या कोई किसान पीपीबी एंड एफआर अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी किस्म के बीज को प्रजनक के प्राकृतिक ब्रांड नाम या लेबल के तहत व्यावसायिक रूप से बेच सकते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नहीं, ब्रांडेड बीज के रूप में बेचना प्रतिबंधित है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि शोधकर्ता का अधिकार, रिसर्च राइट्स क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, वैज्ञानिकों द्वारा किसी पंजीकृत किस्म का उपयोग अन्य नई किस्में बनाने या अनुसंधान के लिए प्रारंभिक स्रोत के रूप में करने की स्वतंत्रता। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि यदि किसी प्रजनक द्वारा बेचे गए बीज से किसान को वादे के अनुसार उपज नहीं मिलती है तो किसान प्रजनक से क्या मांग सकता है। तो प्रजनक से किसान क्या मांग सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, मुआवजा अधिनियम की धारा 39(2) के तहत। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि किसान को उनकी पारंपरिक किस्मों की संरक्षण और विकास के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु भारत सरकार कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार देती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, पादप जीनोम रक्षक समुदाय पुरस्कार प्रोवाइड कराती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पीपीबी एंड एफआरआई प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, नई दिल्ली में स्थित है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि पीपीबी एंड एफआर अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जीन बैंक, नेशनल जीन बैंक कहाँ स्थित है, कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये जो है कहाँ स्थापित किया गया है, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया कि किसान किस्म की क्या परिभाषा है। तो किसान किस्म की जो है क्या परिभाषा है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वह किस्म जो पारंपरिक रूप से किसानों द्वारा उनके खेतों में विकसित और संरक्षित की गई हैं या जिसके बारे में जंगली अवस्था में लोक ज्ञान उपलब्ध है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान पीपीबी एंड एफआर अधिनियम में भी है, यह कब दिया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यदि पंजीकृत किस्म का बीज जनता को उचित मूल्य पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना हो रहा हो। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि पादप किस्मों के पंजीकरण के आवेदन के खिलाफ विरोध कितने समय के भीतर दर्ज किया जा सकता है। विज्ञापन के प्रकाशन से 3 महीने के भीतर।
फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि क्या टर्मिनेटर तकनीक से युक्त किस्मों का पंजीकरण भारत में मान्य है। राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा ए वाला। अधिक नहीं अधिनियम की धारा 29 ऐसी जेनेटिक यूज रिस्ट्रिक्शन तकनीकों को प्रतिबंधित करती है जो बीजों को बांझ बना देती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि एक्सटेंट वैरायटी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त तो सभी शामिल है। राइट आंसर है ए बी सी। तो इसमें रहता है बीज अधिनियम 1966 के तहत अधिसूचित किस्में, और बी वाला हो जाएगा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी किस्में। सी वाला हो जाता है सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध किस्में। डी वाला हो जाता है उपरोक्त सभी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया कि प्रजनक द्वारा जमा किया गया बीज का नमूना जीन बैंक में किस उद्देश्य से रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, भविष्य में संदर्भ और शुद्धता की जांच मानदंडों की पुष्टि के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि PPB&FR कानून के उल्लंघन या अधिकारों के हनन पर सजा का क्या प्रावधान है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, जुर्माना और कारावास दोनों हो सकते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा कि UPOB 1991 के संशोधित एक्ट में प्रजनकों को कौन सा अतिरिक्त अधिकार दिया गया है जो 1978 के एक्ट में नहीं था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्मों पर अधिकार। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्में क्या होती हैं। अनिवार्य रूप से व्युत्पन्न किस्में क्या होती हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वह किस्म जो किसी मूल प्रारंभिक किस्म में बहुत छोटा आनुवंशिक परिवर्तन जैसे GM तकनीक द्वारा एक जीन बदलना करके बनाई गई हो। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि EDB के व्यावसायिक उपयोग के लिए किससे अनुमति लेना आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, मूल किस्म के प्रजनक से और EDB के निर्माता दोनों से। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि भारत में किसी पादप किस्म के प्रजनक अधिकार के पंजीकरण हेतु आवेदन के लिए कौन सा पात्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त तो सभी हैं, कोई भी प्रजनक या उसका उत्तराधिकारी। बी वाला हो जाएगा कोई भी किसान या किसानों का समूह। सी वाला हो जाएगा कोई भी विद्यालय या अनुसंधान संस्थान। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पादप प्रजनक को पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलने के बाद सालाना क्या भुगतान करना पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वार्षिक शुल्क भुगतान करना पड़ता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्या जंगली पौधों की प्रजातियों को जैसी वे प्रकृति में हैं सीधे नई किस्मों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा नहीं, उनमें मानवीय चयन या प्रजनकीय हस्तक्षेप होना आवश्यक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रजनक को अपनी नई किस्म का नामकरण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, वह नाम किसी मौजूदा किस्म या ट्रेडमार्क जैसा नहीं होना चाहिए और भ्रामक नहीं होना चाहिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि PPB&FR अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण को क्या कहा जाता है। तो इस न्यायाधिकरण को जो है क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, पादप किस्म संरक्षण अपीलीय न्यायाधिकरण कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रजनक अधिकार किस देश की सीमा से लागू होते हैं।
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, केवल उसी देश की सीमा में जहां पंजीकरण हुआ है। फिर आ जाता है लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बीज पैकेट पर लिखे सर्टिफाइड सीड का क्या अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, बीज अधिनियम के मानकों के अनुसार इसकी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता प्रमाणित है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी मैं PDF डालूँगा या वीडियो कोई डालूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।